नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं अधिराज। आइए अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शिक्षाविद, समाज सुधारक व इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के संस्थापक शरीफ अहमद एडवोकेट का आज सुबह एक निजी अस्पताल में हो गया निधन। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हीरक जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के तहत राजनीति विज्ञान विभाग में दिल्ली लाहौर बस यात्रा और भारत पाकिस्तान संबंध पर केंद्रित संगोष्ठी का हुआ आयोजन। और नकली काली मिर्च और नकली हल्दी के धड़ल्ले से किए जा रहे व्यापार पर नकेल कसते हुए फूड विभाग द्वारा की गई छापेमारी। और अब गतिविधियां विस्तार से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आयोजित बैठक में कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी देते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को सचेत करते हुए कहा कि कार्यक्रमों के प्रसारण में सक्रियता दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं के प्रचार प्रसार में विभाग को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बेहतर ढंग से करना चाहिए। अच्छा, उधर नहीं, ये लखनऊ में नहीं बैठते हैं। लखनऊ में कौन बैठता है? लखनऊ सर एक्चुअली कैपिटल स्टेशन है, बट अब क्लस्टर वाइज सिस्टम हो गया है, तो हमारा क्लस्टर बना। कहाँ गया आज? वो वाराणसी में क्या कर रहा है? ठीक है। आप शिक्षाविद, समाज सुधारक व इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के संस्थापक शरीफ अहमद एडवोकेट का आज सुबह एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। आज ही उनका अंतिम संस्कार मुबारक खां शहीद कब्रिस्तान में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में उनके शुभचिंतक, पारिवारिक सदस्य और कई सामाजिक संगठनों के लोग शामिल रहे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर स्वामी रामचंद्र मिशन द्वारा सचल वाहन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन पर आधारित पुस्तकों को जन जन तक पहुंचाने के क्रम में एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर स्वामी रामचंद्र मिशन की 125वीं वर्षगांठ पर आयोजित प्रदर्शनी में आए मिशन के सदस्य विवेक ने बताया कि इस वैन में स्वामी जी के जीवन दर्शन और उनके कृतित्व पर आधारित पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिसे युवाओं तक पहुंचाना उनका दायित्व है। रामकृष्ण मठ और मिशन को उसकी 125वीं सालगिरह है, जो अभी 2-3 साल से चल रहा है। सो हम अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं। हर स्टेट के कॉलेजेस के अंदर हम ये स्टॉल कर रहे हैं। सुबह कॉलेज में और शाम को पब्लिक प्लेस में हम अलग अलग जगह पे लगाते हैं। और स्वामी विवेकानंद गुरु है रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु के नाम से स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उसी मिशन की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है। सो उसके उपलक्ष्य हम पूरा भारत भर प्रचार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके बारे में जानना, समझना और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना हम सभी का कर्तव्य है। स्वामी विवेकानंद के से रिलेटेड बहुत सारी बुक बेची जा रही है, सेलिंग की जा रही है, तो उसी को देखने आए हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद युद्ध के इंस्पिरेशन माने जाते हैं। हे भारत उठो जागो, स्वामी विवेकानंद की और गीता का मर्म वॉइस स्वामी शिवानंद की। तो क्या सोचकर खरीदा है? क्या ये स्वामी विवेकानंद उनका विचार जानने के लिए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हीरक जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के तहत राजनीति विज्ञान विभाग में दिल्ली और लाहौर बस यात्रा 1999 और भारत पाकिस्तान संबंध पर इसके प्रभाव पर केंद्रित एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश सिंह ने मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन का स्वागत करते हुए आयोजन की रूपरेखा पर प्रकाश डाला।
भारतीय राजनीति के इतिहास पुरुष थे। राजनेता तो आपको गली गली मिल जाएंगे, हर दूसरा आदमी अपने आप को नेता डिक्लेयर करता है। एक स्टेट्समैन बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो केवल देश और समाज और व्यक्ति के हित के बारे में सोचते हैं। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के धूमकेतु हैं जो सदैव चमकते रहेंगे। हमें उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। देखिए, अटल जी की 100वीं जयंती के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उस कड़ी का ये पहला आयोजन है। अटल जी के इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन बहुत ज़रूरी है। उनके विचार, उनकी जो पर्सनालिटी के डिफरेंट पहलू हमारे छात्रों के लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत होंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए छात्रों के बीच में उनकी जो भी योजनाएं थी या उनका जो व्यक्तित्व है उसके बारे में चर्चा बहुत आवश्यक है, जिससे कि वो भी प्रेरणा लेकर राष्ट्र प्रेम की भावना अपने अंदर और बेहतर रूप से जागृत कर सकें। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया है कि लगभग सभी सीएचसी को उच्चकृत किए जाने के क्रम में अल्ट्रासाउंड मशीनों को लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने वाले रोगियों को दिक्कत नहीं होगी और जिला अस्पताल में भीड़ भी कम होगी। उन्होंने यह भी बताया कि 21 सीएचसी में एक्सरे मशीन उपलब्ध हैं, जबकि 2 सीएचसी में अल्ट्रासाउंड मशीनें लगा दी गई हैं। हमारी सरकार की ये मान्यता है कि स्वस्थ समाज ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और उसका कॉन्सेप्ट ये है कि स्वास्थ्य सेवाएं जब ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ होंगी तभी स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रचार प्रसार होगा। इसी उद्देश्य से सरकार ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया है, चाहे उनका नवीनीकरण का हो और चाहे उसमें उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने का। इसी के क्रम में सरकार ने जितने भी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं सब पर डिजिटल एक्सरे लगाने का प्रक्रिया है। जनपद में 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डिजिटल एक्सरे लग चुका है और इसी के क्रम में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, एक सहजन्मा और दूसरा चौरी चौरा, जहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन लगा दी गई है। इसी प्रकार से आधुनिक जांच की रक्त जांच की मशीन लगाई गई हैं, जिनमें लगभग 64 प्रकार की जांचें की जा रही हैं। राप्ती नगर वार्ड नंबर 80 में सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क की चौड़ाई को कम करने और प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर वार्ड वासियों ने मंडलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। हम लोगों के यहाँ एक सीएम ग्रिड योजना में रोड चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, जिसमें 50 फीट जो है रोड को चौड़ा किया जा रहा है, जबकि वो शुरू से जो है 30 फीट की रही है। तो हम लोग उसी संबंध में हम लोगों की मांग रही है। शुरू से हम लोग काफ़ी दिन से जो है यह मांग कर रहे हैं कि रोड का जो है आप चौड़ाई घटा करके जो है इसको 12 मीटर पे करिए। वो 15 मीटर पे उसका काम करवाने के लिए हो रहा है। तो हम लोग का 12 मीटर का मांग है और जो प्रभावित हो रहे हैं उनको मुआवजा दिया जाए। नकली काली मिर्च और नकली हल्दी के धड़ल्ले से किए जा रहे व्यापार पर नकेल कसते हुए फूड विभाग द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान राजघाट थाना के लालडिग्गी स्थित एक ट्रांसपोर्ट से बड़ी मात्रा में पपीते के बीज को काली मिर्च के रूप में बाजार में बेचने और लाभ अर्जित करने की दृष्टि से नकली हल्दी का व्यापार करने वाले लोगों के उत्पाद को विभाग ने जब्त कर लिया। कैंट थाना अंतर्गत महाराणा प्रताप स्कूल की बाउंड्री से सटे एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। अग्निशमन विभाग को सूचना मिलते ही मौके पर आए दमकल ने आग पर काबू पा लिया। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।